पिताजी, आज 5वां दिन है। माँ के नव दुर्गा स्वरूप के 5वें रूप का वर्णन कौन करेगा? तुम्हारे नाना जी। वो बताएंगे कि तुम्हारे नाम से कैसे तुम्हारी माता के इस स्वरूप को नाम मिला। ये हमारे लिए न केवल सौभाग्य की बात है, बल्कि अत्यंत गर्व की बात है कि आज हम अपनी पुत्री के स्वरूप का वर्णन करेंगे। देवी दुर्गा की 5वीं स्वरूपा को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री है। इनमें संसार में लौकिक तेज भरने की शक्ति है। इनका वर्ण पूर्णता शुभ्र है। इनके 2 हाथों में कमल दल है। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। इनकी उपासना करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। मन लौकिक व सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मां के स्वरूप में संपूर्ण रूप से तल्लीन होता है। अब आंखें बंद करके स्कंद माता का स्मरण करो। माता की मूर्ति में ऊर्जा क्षीण हो गई। तो उग्र माता की मूर्ति में ऊर्जा क्षीण हो गई है। अघोरा के कृत्य से मां को अति शांति प्राप्त हो रही है। राक्षस राज कहां है? राक्षस राज कहां है? मैंने उसे इस व्रत हेतु आमंत्रित किया था। उसे इसमें सम्मिलित होकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जिसके पश्चात वो अघोरा को चुनौती दे सके। राक्षस राज कहां है? मैं आ गया हूं।
ज्योति यंत्र की स्थापना पूर्ण होने वाली है। इस चौथे कौन में तुम्हारी स्थापना शीघ्र होगी और उसके पश्चात तुम यंत्र से बाहर आ सकोगे। हमें अपनी ऊर्जा के पुनः जागृत होने का आभास हो रहा है, शांति का आभास। अपने पर पुनः नियंत्रण लौटने का आरंभ है ये। तो अघोर व्रत विधिवत पूर्ण हुआ। शेष है तो केवल शमशान में महादेव के दर्शन, पश्चात तांडव। हमारी सफलता का उत्सव बनाने के लिए माता 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 माता। मेरी तपस्या से मुझे इतनी शक्ति प्राप्त है कि मैं जब तक इस भूमि पर रहूंगा मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझे थोड़ी शक्ति का लोभ अवश्य है, किंतु मुझे महादेव के दर्शन करना या महादेव के आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं। राक्षस राज, तुम्हें ज्ञात रहे राक्षस राज कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी कोई साधारण योद्धा नहीं, अपितु एक अत्यंत ही शक्तिशाली और चतुर अघोरा है। हमने उसकी शक्तियों का उदाहरण देख लिया है। इसीलिए तुम में इतनी शक्ति होनी चाहिए राक्षस राज कि तुमसे युद्ध करने के विचार मात्र से ही वो भयभीत हो जाए। यह अंतिम अवसर है राक्षस राज। यदि हम यहां भूल कर गए तो वो अघोरा उस यंत्र की स्थापना करने में सफल हो जाएगा। हम अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे कि वो घोड़ा इस बार न केवल पराजित होगा, अपितु वो ये सोचेगा कि श्वेत अघोरी से पराजय हमने पहले ही क्यों नहीं स्वीकार कर ली। हाँ राक्षस राज, सफलता के निर्णायक चरण में पहुंचकर असफल होने से बहुत कष्ट होगा उसे। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने हेतु आपका धन्यवाद देवगुरु बृहस्पति। ऋषि कश्यप, मैं तो स्वयं इस महान यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु लालायित था। माता की उपासना करके कुमार तथा गणेश ने इस जगत में अनेकानेक सकारात्मक शक्तियों को जागृत कर दिया है। यही नवदिवस की उपासना आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मशुद्धि का मार्ग बन जाए। अब तो हमें भी कैलाश जाकर इस यज्ञ में सम्मिलित होना होगा। मल्ला मणि ने अघोर व्रत आरंभ कर दिया है और राक्षस राज भी इसमें सम्मिलित हो गया है। कैलाश जाऊंगा तो महादेव के समीप रहकर कम से कम सुरक्षित तो रहूंगा। हमें शीघ्र ही वहां जाना होगा।